दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आप इस कथा को अंत तक सुनें। इस कथा को सुनने से आपको भगवान की भक्ति का फल मिलेगा और आपके जीवन से सारे संकट खत्म हो जाएंगे। एक बार देवताओं की सभा में एक अजीब सी चर्चा हो रही थी। बात हो रही थी भगवान शिव के विवाह की। इंद्रदेव और अन्य देवता ये चाहते थे कि भगवान शिव विवाह करके एक परिवार का निर्माण करें। देवताओं को लगता था कि शिव जी के विवाह से देवलोक में खुशियां आएंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन शिव जी तपस्या में लीन रहते और विवाह के बारे में सोचने को तैयार नहीं थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। अब भगवान विष्णु शंकर जी के यहाँ पहुंचे, हाथ जोड़े और बोले, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि हम तो जिंदगी भर आपके हाथ जोड़ते रहे, आप काहे को हाथ जोड़ रहे हो? तो कहा कि हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं जैसे हम हमारे दोनों हाथ जुड़कर एक हो रहे हैं, इसलिए आप भी जुड़कर एक हो जाओ। ये दो हाथ दो दिखने के बाद भी एक ही हैं, इसलिए आप और जगदम्बा दो दिखने के बाद भी एक ही हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाहि विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे तेहु। अब मित्रों, एक बात सोचना कि शंकर जी का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शंकर जी का सती जी से वियोग हुआ, उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। फिर भी शंकर भगवान यद्यपि भगवान के भरोसे है, इसलिए भगवान विष्णु भी उनके विरह से दुखी हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शिव जी की विरह की पीड़ा को समझ रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब तै सती जाई तनु त्यागा, तब तै शिव मन भयहु विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शिव दुखी हैं, इसलिए भगवान आए और बोले कि आप दुखी मत हो, हम आपका मेल कराने आए हैं। शंकर जी बोले, अब उचित तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ, हम कह रहे हैं, विचार मत करो, विवाह करो। इस बात में एक बात और सोचने वाली है कि शंकर जी को लगा कि हम तो बिछुड़ गए थे और दुखी भी थे अपनी प्रिया के वियोग में, तो राम जी ने मिलवाया। सती जी से वियोग हुआ तो राम जी ने हमें मिलवाया पार्वती जी के रूप में। तो शंकर जी ने भी मन ही मन निश्चय किया कि अगर कोई मौका आया तो हम भी इस विधि का पालन करेंगे कृतज्ञता के भाव से। और हमें तो लगता है कि ये मौका चुकाने के लिए ही, ये मौके को व्यवहार के रूप में बदला देने के लिए ही शंकर जी हनुमान जी होकर आ गए। शंकर सुमन केसरी नंदन, भगवान शंकर ही हनुमान जी होकर आए हैं। हनुमान जी भी मन ही मन खुश हो रहे थे। तो किसी ने पूछा, क्यों? बोले, सती जी का वियोग हुआ शंकर जी से, तो राम जी ने मिलवा दिया पार्वती जी को और शंकर जी को पार्वती जी के रूप में मिलवा दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि जब सीता जी का वियोग होगा राम जी से, तो सीता राम जी को हम मिला देंगे, ताकि उधर का बदला इधर चुकाया जाए। और सचमुच शंकर जी ने हनुमान जी होकर सीता राम जी को मिला दिया और राम जी ने शंकर जी के सामने प्रकट होकर पार्वती जी को और शंकर जी को मिला दिया। और भगवान शिव तो वैसे भी श्री राम भक्त हैं, इसलिए वे विवाह के लिए काम की प्रेरणा से नहीं, राम जी की प्रेरणा से तैयार हो गए और निश्चिंत बैठे। शंकर जी अपनी उसी मस्ती में, देवतागण कैलाश पर्वत पर आते और चले जाते, लेकिन शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, वो तो बस अपनी मस्ती में। रुद्रगणों ने पूछा कि बाबा, विवाह के लिए कह दिया? शंकर जी बोले, हाँ कह दिया। रुद्रगण बोले, कह तो दिया, पर घर में कुछ है
विवाह करने के लिए घर में भी तो कुछ होना चाहिए। शंकर जी बोले, कुछ नहीं है। तो कहा कि आपको चिंता नहीं है। शंकर जी बोले, इसीलिए तो चिंता नहीं है। कुछ हो तब तो चिंता हो, कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की करें। जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है कि चला ना जाए, इसलिए अच्छा है कि है ही नहीं कुछ। जैसे एक आदमी को लगा शनिश्चर, अब बड़ा परेशान कि शनिश्चर आया सब चला जाएगा। ज्योतिष ने बता दिया था पहले ही। तो दौड़ा दौड़ा एक महात्मा जी के पास पहुंचा। संत जी, हम आपकी शरण में आए हैं, शनिश्चर लगने वाला है, कोई उपाय बताओ। महात्मा जी ने कहा कि जहाँ ग्रहों के प्रकोप का वर्णन है वहाँ उनकी शांति का भी उपाय है। तुम एक श्यामा गाय किसी विद्वान संस्कारी ब्राह्मण को दान कर दो, शनि का प्रकोप कम होगा। वो आदमी था तो संपन्न, पर बड़ा कंजूस था। कहने लगा कि महाराज, इतनी कहाँ सामर्थ्य कि हम गाय दे सकें। महात्मा बोले, इतने गरीब हो? जी महाराज। तो एक काम करो, काले रंग का कपड़ा दान कर दो किसी विद्वान ब्राह्मण को। तो बोला कि इतनी कहाँ सामर्थ्य कि कपड़ा भी दे सकें। महात्मा बोले, कपड़ा भी नहीं दे सकते? ना महाराज। तो काले रंग का धागा ही दान कर दो। उसने सोचा कि ये झंझट भी क्यों रहे, तो बोला, इतनी कहाँ सामर्थ्य कि धागा भी दे सकें। महात्मा बोले, इतने करीब हो तुम, धागा भी नहीं है तुम्हारे पास देने को? तो बोला, है ही नहीं महाराज, कहाँ से दान करें। तो महात्मा बोले कि फिर आराम से घर बैठो, शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, चला आए। जिसके पास धागा भी देने को ना हो उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, खूब चला आए। होए कुछ तब तो जाए, जब है ही नहीं तो जाएगा क्या। वैसे ही शंकर जी बोले कि कुछ नहीं है इसलिए तो चिंता नहीं है, कुछ होए तो चिंता होए, कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या। और घर में कुछ है या नहीं ये चिंता तो वो करें जिनके घर होए, यहाँ तो घर ही नहीं है, पर्वत पे बैठे हैं। रुद्रगण बोले कि महाराज धन्य हो आप, आपकी बड़ी विलक्षण रीति है सोचने की। लेकिन जब किसी के यहाँ विवाह होता है तो उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी। आपके यहाँ कोई आया नहीं? शंकर जी बोले कि कोई है ही नहीं जो आवे। रुद्रगण बोले, कोई है ही नहीं तो आपका किसी से नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है? शंकर जी बोले कि नहीं नहीं, रिश्तेदारी तो है। तो रुद्रगण बोले कि किससे है? चाचा से, चाची से, मामी से, किससे है? कि ये है ही नहीं जो इनसे रिश्तेदारी होए। अच्छा, जो होगा उसी से तो रिश्तेदारी होगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन वो है कौन? शिवजी बोले कि बस केवल भगवान से नाता है। रुद्रगण बोले, अरे तो एक काम करो ना, भगवान तो लक्ष्मीपति नारायण हैं। हाँ, उनसे कुछ मांग लो, ज़्यादा नहीं, एक सोने का मुकुट ही मांग लो सिर पे रखने के लिए। दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह कुछ ना कुछ उड़ाकर काम चला लेंगे, पर दूल्हे के सिर पे मुकुट तो चमके दूर से। शंकर जी बोले, अरे भगवान से मुकुट क्या मांगना, भगवान से तो भक्ति मांगेंगे। रुद्रगण बोले, तो ये मुकुट क्यों नहीं मांगते? शंकर जी बोले कि ये सोने का मुकुट सिर पे रखना ठीक नहीं है। क्यों? शिव जी बोले कि हमारा सोच तो ऐसा है कि ये मुकुट जिसके सिर पे आता है उसके मन में अभिमान पैदा होता है, और जिसे मिल नहीं पाता उसके मन में ईर्ष्या होती है कि इन्हें मिल गया, हमें मिला नहीं, और जिसको मिलता है वो कहता है कि हमें मिला। तो बोले कि ऐसा मुकुट क्या सिर पे रखना जो अपने मन में अभिमान पैदा करे और दूसरे के मन में ईर्ष्या। बोले, हम तो ऐसा मुकुट रखेंगे कि किसी को भी ईर्ष्या ना हो। तो रुद्रगणों ने पूछा, कैसा मुकुट रखोगे, कौन सा मुकुट रखोगे? तो कहा कि जटा मुकुट,
जटाओं का मुकुट। बाल बढ़ाकर जटा बना के बांध लिया, मुकुट हो गया। तो रुद्रगणों ने पूछा, ये क्यों? शंकर जी बोले कि अपने को अभिमान नहीं और किसी को भी ईर्षा नहीं। जैसे ईर्षा हो वो अपनी बढ़ा ले, क्या हर्ज है? ये मौका तो भगवान ने सबको दिया है, बना लो मुकुट। अच्छा, लेकिन शंकर जी का उद्देश्य क्या है इसमें? बड़ा अच्छा उद्देश्य है समझने को। ये बाल प्रचुर मात्रा में सिर से जन्म लेते हैं और बिखरते हैं। इन बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बना लेना और उनको भी बांध लेना, यही जटा मुकुट कहलाता है महात्माओं के लिए, जो जटाधारी महात्मा होते हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बना लो और उसी से अपने इन विचारों को बांध दो। बस यही जीवन की धन्यता है, कोई बिखराव ना रहे। यह सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचार भी सिमट कर किसी एक से जुड़ जाएं, यही जीवन की धन्यता है। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन दूल्हे के सिर पे मोर तो होना चाहिए, सेहरा तो होना चाहिए। शंकर जी बोले कि हम ये सेहरा नहीं रखेंगे जो सब लोग रखते हैं। क्यों? तो बोले कि जब किसी दूल्हे के सिर पे सेहरा रखा जाता है तो जिस बेचारे का विवाह नहीं हुआ होता वो सोचता है कि हे भगवान, कब वो शुभ घड़ी आए कि हमारे भी सिर पर मोर रखा जाए। विवाह की इच्छा होती और संसार से जुड़ने की वासना मन में आती। तो शंकर जी बोले कि हम ऐसा मोर नहीं रखते जो दूसरों के मन में वासना पैदा करे। फिर बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारे मोर को कोई देख ले तो जागृत की तो कौन कहे, सपने तक में विवाह की इच्छा ना हो। तो पूछा आप कौन सा मोर रखेंगे? तो कहा कि सांप को सिर पर बिठाएंगे। अब अगर विवाह में ये आवश्यक शर्त रख दी जाए कि विवाह उसी का होगा जो अपने सिर पे सांप रख के चले, तो मुझे लगता है कि कितना ही जमाना आगे हो, आधे से अधिक विवाह कैंसिल होंगे और ये रखने के लिए कितने दिन अभ्यास करना पड़ेगा। अभी लोग विवाह के लिए भागते हैं और अगर ये आवश्यक शर्त रख दी जाए कि सांप सिर पर रख के चलना पड़ेगा तो लोग विवाह से भागेंगे, कहेंगे कि औरों का करा दो, हमें रहने दो। पर शंकर जी ने सांप को सिर पर रखा। क्यों रखा? और सिर पर रखा तो विवाह के लिए क्यों गए? ये सद्गुरु हैं और सद्गुरु का व्यवहारिक आदर्श लोगों का मार्गदर्शन ही करता है। शिव जी का संकेत यह है कि विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर सांप को सिर पर रखने का अर्थ क्या है? सांप है काल का रूप, लेकिन ये सिर पर, इसका अर्थ यह है कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो कि काल सिर पर सवार है। काल सिर पर सवार है, ये सोचकर चलो। तो इससे होगा क्या? ऐसा व्यक्ति संसार में बसेगा तो, पर संसार में फंसेगा नहीं। जिसको यह याद रहेगा कि काल सिर पर सवार है। एक संत की वाणी है, वो कहते थे 3 चीजों को हमेशा याद रखें, आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और ईश्वर की महानता। ये 3 चीजें याद बनी रहें बस। और शंकर जी इन तीनों का मार्गदर्शन अपने व्यवहारिक आदर्श के द्वारा और उदार चरित्र के द्वारा करते हैं। तो जिसके आचरण उच्चारण की एकता हो, ऐसा समत्व के भाव में स्थित परमात्मा स्वरूप सद्गुरु, उनके एक वचन से ही कल्याण हो सकता है, पर हमारा विश्वास हो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय की आशा। क्या आप इस कथा को आगे भी सुनना चाहते हैं? तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों को
भगवान की भक्ति से जोड़कर पुण्य प्राप्त करें।